Good morning, everybody. My name is Vishwamit Kumar. I'm your English teacher, and today I'm just telling you a story. That name is Planning a Surprise. Okay, so listen carefully. As you hear, the name is chapter Planning a Surprise. Planning a Surprise का मतलब हो गया कि आप सोच सकते हैं कि किसी सरप्राइज़ के बारे में प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। और एक कुछ सिचुएशन देता है, उसके बारे में आपको सोचना है इसको कि इस सिचुएशन अगर जब भी आए, वेन एवर you will face these situations, then how will you react? Okay, the situation is this: you wake up one morning and see a gift at a corner of your bed. अगर आप एक दिन उठते हो और अपने बेड के किनारे एक गिफ्ट देखते हो तो आप कैसा रिएक्ट करते हो? इस तरह का पहला सिचुएशन। एंड द अदर वन, you reach schools and see that a painting which you made a few days back as part of a class activity has been displayed on the school notice board. एक दिन क्या है कि जैसे कि आप स्कूल पहुंचते हो और देखते हो कि एक पेंटिंग जो आप कुछ दिन पहले बनाकर सबमिट किए थे या फिर जो भी दिए हुए थे स्कूल में, वो पेंटिंग क्लास एक्टिविटी में जो बनाए हुए थे वो आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। तो वो देखकर आप कैसा इमेजिन करते हो और कैसा रिएक्ट करते हो, ये सिचुएशन है ना। तो इस पे आपको सोचना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। और ये स्टोरी है, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट from Louisa May Alcott, famous novel Little Women. It recounts the experience of the March sisters who are forced to live within constraint means. Their father is away at war and their mother is one who looks after them. The sisters are loving, caring, but also given to fit of rebelliousness now and then. Each of the girls is different, and though they have a usual childish squabbles, they have a strong sense of responsibility and find comfort and joy in being together. करे ये जो स्टोरी है वो लिया गया है लुइसा मे एल्कॉट, फेमस एक नोवेल है जिसका नाम है लिटिल वुमेन। नोवेल का नाम है लिटिल वुमेन से लिया गया ये स्टोरी है। और इस स्टोरी में कुछ गर्ल्स जो हैं मार्च गर्ल्स, यानी कि एक मार्च गर्ल्स का एक्सपीरियंस बताया गया है कि वो किस तरह एक लिमिटेड कंस्ट्रेंट मतलब एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड जगह में वो फोर्स्ड हैं, उसी में रह रही हैं, है ना। उनके पिताजी जो हैं उनसे दूर हैं, वॉर में हैं। उनकी माँ जो है, देयर मदर्स इज़ द वन हु केयरिंग वन हु लुक आफ्टर देम, यानी उनकी माँ जो है किस तरह उन लोगों की केयर कर रही हैं, देख रेख कर रही हैं। सिस्टर्स जो हैं वो भी एक दूसरे से प्यार कर रही हैं, देख रेख कर रही हैं, लेकिन गिवन टू फिट ऑफ द रिबेलियनिश, यानी कि नाउ एंड देन कभी कभी क्या है कि आपस में वो लड़ भी रही हैं, विरोध भी कर रही हैं एक दूसरे का, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी प्रत्येक जो गर्ल्स हैं उन वो सभी एक दूसरे डिफरेंट है, क्योंकि वो एज तो सबका डिफरेंट है, अलग है। और जो क्या है कि सभी अलग हैं, सभी कभी कभी क्या है कि बच्चों वाली कभी कभी बच्चों जैसी गलतियां करती हैं, तू मैं, या फिर आपस में बहस कर लेना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यानी कि हम सबका एक दूसरे का केयर करना है, एक दूसरे का मतलब कि ध्यान रखना है ना। और इस तरह की चीज़ों से वो सभी को एक कंफर्ट फील हो रहा था, कंफर्ट एक चीज़, और खुशी सी महसूस हो रही थी वो सब साथ में रहने पे, ठीक है। अब इस स्टोरी के बारे में आप तो थोड़ा बहुत जाने, अब इस स्टोरी के राइटर के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। जो राइटर है
क्या लिखी हैं, कौन हैं, कहाँ की हैं? लुइजा मे एलकॉट। लुइजा मे एलकॉट, इनका पीरियड है 1832 टू 1888, ठीक है। वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट हु इज़ द बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल। वो जो हैं अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और उनका सबसे ज़्यादा फेमस नॉवेल है वो है लिटिल वुमेन। लिटिल वुमेन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसी का एक छोटा सा पार्ट ये लिया गया है, प्लानिंग अ सरप्राइज़, है ना। लिटिल वुमेन, और एक दूसरा भी है द स्क्विल लिटिल मैन। लिटिल मैन एंड लिटिल वुमेन दो लिखी हैं, और भी मतलब बहुत सारे लिखी हैं। तो ये सब बहुत फेमस हैं कुछ उनके बुक्स, लिटिल वुमेन, द स्क्विल लिटिल मैन एंड जोज बॉय। हर novels and short stories are mostly for young people and are drawn mainly from her own life। देखिए कह रहा है उनका जो नोवेल है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, नोवेल और शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर यंग पीपल के लिए हैं, यानी जितने लोग नौजवान हैं उनके लिए एक तरह का मैसेज है या एक तरह की चीज़ को रिमाइंड करती हैं। वो पुराने जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या क्या हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है वो सारी चीज़ को रिमाइंड करती हैं नॉवेल्स के थ्रू, ठीक है। और एंड ड्रॉन मेनली फ्रॉम हर ऑन लाइफ, यानी कि अपने लाइफ से वो मुख्य जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मतलब ये रियलाइज़ की, वो सारी चीज़ें वो बताती हैं, ठीक है। अब चलिए इस तरीके से हम लोग तो इस पोइट के बारे में भी जाने, पोइट कह रहे हैं राइटर के बारे में भी जाने, और ब्रीफली इस स्टोरी के बारे में भी थोड़ा बहुत कहाँ से क्या लिया गया है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जाने। हम लोग पार्ट 1 में यहीं तक जानेंगे और पार्ट 2 में हम लोग स्टोरी के बारे में जानेंगे, ठीक है।